बैलून पे देखा हमने, पानी की साइकिल चलाते हुए देखा हमने, और यहाँ साइकिल चलाते हुए देखा। हरियाणा सरकार में खट्टर साहब केवल मात्र वही रोल अदा कर रहे हैं जो रामलीला में एक नकलिए का होता है। नकलिए के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। देश की जनता के लिए भी खट्टर साहब के पास कुछ भी नहीं है। यदि गद्दार करेगा गद्दारी तो युद्ध कैसे होगा? गद्दार करेगा गद्दारी, युद्ध कैसे होगा? और नशा रोकने वाले बेचेंगे नशा तो नशा मुक्त कैसे? आप सच में ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा मुक्त करना चाहते हैं तो ये यात्रा हरियाणा की बजाय अडानी एयरपोर्ट पर करनी चाहिए, क्योंकि अडानी एयरपोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। वो किसकी थी? वो हरियाणा के नेताओं की, भाजपा नेताओं की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। यदि खट्टर साहब नशा खत्म करना चाहते हैं, प्रार्थना करूंगा वो यात्रा अडानी एयरपोर्ट पर चलाएं और उस ड्रग्स की जांच करने का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने से साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट आ रहे हैं, इन्हें रोक लेते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। साहब सिंह जी, क्या बात, आप तो वाइट कपड़े पहनकर साइकिल पे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमें मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से सीखने को मिला। हम साइकिल यात्रा पे निकले हैं ताकि गरीबों की गरीबी कम हो सके, किसानों के फसलों के रेट कई गुना हो सके, महंगाई कम हो सके। मुझे लगता है कि ये सारे काम होने वाले हैं 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि मैं यात्रा पे निकल चुका हूँ। अच्छा, हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा से नशा मुक्त हो जाएगा, साइकिल रैली निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, यदि साइकिल यात्रा से हरियाणा नशा मुक्त हो जाएगा तो मेरी यात्रा से भी ये सारी समस्याओं से हरियाणा मुक्त हो जाएगा। अच्छा। और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम क्यों कर रहे हो? आखिर कब तक लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे? खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, यदि गद्दार करेगा गद्दारी तो युद्ध कैसे होगा? गद्दार करेगा गद्दारी, युद्ध कैसे होगा? और नशा रोकने वाले बेचेंगे नशा तो नशा मुक्त कैसे होगा? हरियाणा नशा मुक्त कैसे होगा? क्योंकि बेचने वाले कौन है? वो तो कह रहे हैं कि नशे, हम तो लोगों को सीख दे रहे हैं कि साइकिलिंग चलाओ, खेलो कूदो, नशे से दूर रहोगे। देखिए, साइकिल चलाने से खुद की सेहत ठीक हो सकती है, साइकिल चलाने से अपने आप का मन खुश हो सकता है, लेकिन साइकिल की यात्रा पर नशा रोकने के लिए अगर साइकिल यात्रा पर हरियाणा सरकार निकलती है तो मुझे लगता है कर्ज का बोझ जनता पर बढ़ जाएगा। 25 दिन की साइकिल यात्रा का खट्टर साहब हिसाब देने का काम करें, क्योंकि मुझे लगता है बड़े बड़े पोस्टर आज दीवारों पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। जितनी साइकिल आज बैनर पोस्टर पर चल रही है उतनी साइकिल तो सड़कों पर नहीं चलाई खट्टर साहब ने। चंद मात्र कदम चलकर खट्टर साहब की साइकिल चली है। और इसका अगर बजट हम चेक करेंगे, अगर हम इसका रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं, अगर ईमानदार है मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का, 25 दिन का हिसाब दें कितना इस पर खर्च किया गया। और ये तो ढोंग है, ढोंग के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं है। खट्टर साहब तो आज की तारीख में नौटंकी करने के लिए बड़ी ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। ये बार बार कहते हैं जी मैं तो अमित शाह से मिल के आया, मैं तो मोदी से मिल के आया, हरियाणा के लिए कुछ मांगने गया था। लेकिन मुझे लगता है ये वहाँ से मांगने की बजाय, लेने की बजाय ट्रेनिंग लेके आए हैं। झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आए हैं, नौटंकी की ट्रेनिंग लेके आए हैं। खट्टर साहब को हमने कई बार हवा में देखा, गुब्बारे पे, हॉट बैलून पे देखा हमने, पानी की साइकिल चलाते हुए देखा हमने, और यहाँ साइकिल चलाते हुए देखा। हरियाणा सरकार में खट्टर साहब केवल मात्र वही रोल अदा कर रहे हैं जो रामलीला में एक नकलिए का होता है। नकलिए के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। देश की जनता के लिए भी खट्टर साहब के पास कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है खट्टर साहब बहुत बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हरियाणा की जनता जान चुकी है, हरियाणा का किसान परेशान है, हरियाणा का जवान परेशान है, गरीब परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है। इसलिए इस साइकिल यात्रा से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और जो लोग नशा बेचने वाले थे, आज वही, जो लोग नशा बेच रहे हैं आज वही इसमें पैसा कमा रहे हैं। और यदि खट्टर साहब सच में ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा मुक्त करना चाहते हैं तो ये यात्रा हरियाणा की बजाय अडानी एयरपोर्ट पर करनी चाहिए, क्योंकि अडानी एयरपोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। वो किसकी थी? वो हरियाणा के नेताओं की, भाजपा नेताओं की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। यदि खट्टर साहब नशा खत्म करना चाहते हैं, प्रार्थना करूंगा वो यात्रा अडानी एयरपोर्ट पर चलाएं और उस ड्रग्स की जांच करने का काम करें। वही नशा तो यहाँ कर भी करा है। बेचने वाले भी यही हैं और ख़रीदने वाले भी यही हैं, कमाने वाले भी यही हैं, देश की जनता को नशे में डुबोने वाले भी यही हैं। इसलिए खट्टर साहब नौटंकी छोड़िए। अगर यदि कोई काम करना है देश के अंदर, देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए कीजिए। ये साइकिल और ये ढोंग छोड़ दीजिए। आप क्या कह रहे हैं, जो ड्रग्स अडानी पोर्ट से पकड़ी गई थी वो इन्हीं की थी? वो आज भी नहीं किया, ये तो हर व्यक्ति जानता है। 3000 किलो ड्रग्स क्या कोई छोटा व्यापारी ला सकता है? बड़े से बड़ा व्यापारी भी नहीं ला सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वो ड्रग्स अडानी एयरपोर्ट पर 3000 किलो की, आज भी आप गूगल पे सर्च कीजिए, 29,000 करोड़ रुपए की थी वो। बड़े लोगों के बिना इतनी ड्रग्स नहीं बिक सकती। और वो तो यहाँ बेची जा रही है, पूरे प्रदेश के जितने भी देश के अंदर प्रदेश हैं सभी में बेची जा रही हैं। उसकी जाँच करनी चाहिए थी। ऐसे काम को रोकोगे, ड्रग्स को रोकोगे, तब जाके नशा मुक्त होगा। इसीलिए खट्टर साहब ये ढोंग और ये नौटंकी छोड़िए, काम की बात कीजिए। हरियाणा प्रदेश की जनता
जनता आपसे तंग आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो नशा बेचकर उस ड्रग्स में पैसा कमाया, उसी तो इनके दफ्तर बने हैं। इनके ऑफिस देखिए, बड़े हाईटेक ऑफिस हो चुके हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल से ज़्यादा जिसके अंदर फैसिलिटी है, इनके होटल से बड़े बड़े इनके अपने ऑफिस बन चुके हैं, दफ्तर बन चुके हैं। ये सारा नशा बेचने का जो पैसा आया हुआ था, ये यहाँ लगाया हुआ है। इनके बड़े बड़े कारोबार हैं, इनका रिकॉर्ड उठाइए। भाजपा के नेता में तो यहाँ का दूर मत जाइए आप, यहाँ यमुनानगर के 2 से 3 4 जो बड़े लोग हैं भाजपा के, उनकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री देखिए। यहाँ के जो बड़े बड़े पदों पर भाजपा के नेता पावरफुल हो चुके हैं, वो इतना पैसा कमा चुके हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चोर बाजारी में से तो आ रहा है, ये भ्रष्टाचारी में तो आ रहा है। तो खट्टर साहब, यदि यात्रा निकालेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकालिए, यात्रा निकालोगे देश की जनता की भलाई के लिए निकालिए। यात्रा अगर सच में आपने नशा मुक्त करने के लिए निकालनी है, तो अपने आप उन लोगों को जिन्होंने नशा बेचने का काम किया, उनकी जांच कराएं, उनको रोकने का काम करें। भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे आपसे? भाजपा कार्यकर्ता खुश कब थे मुझसे, और वो तो उससे नाराज हो जाते हैं जो सच बोलता है। सच बोलने वाले लोग आज 2 ही हैं इस धरती के ऊपर, भाजपा के खिलाफ 2 व्यक्ति सच बोलते हैं। एक तो जिसके पास कुछ नहीं होता, दूसरा जो किसान होता है। मैं किसान भी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जितनी मर्जी जांच करा लें। इसलिए भाजपा के लोग तो उन सब से नाराज हो जाते हैं जो उनके खिलाफ बोलने का काम करते हैं, जो सच का काम खोलने का काम करते हैं। यदि मेरे पास पैसा होता, कारोबार होता, या तो मैं चुप हो जाता या मैं भाजपा में शामिल हो जाता। आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जो डरते जाते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए ये मेरे खिलाफ रहें, नाराज रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें। लेकिन खट्टर साहब, अगर कुछ करना है देश की जनता के लिए, तो नशा मुक्त जो यात्रा आपने यहाँ चलाई है, इसका हिसाब देने का काम करें। और अगर इस यात्रा को दोबारा चलाओगे तो अडानी एयरपोर्ट पर जाकर उसकी जांच कराने का काम करें। तो देख सकते हैं साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट जी अब साइकिल से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नशे को लेकर साइकिल चला सकते हैं, तो मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम चीज़ों के खिलाफ साइकिल चला रहा हूं। तो मेरी अपील रहेगी, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।